जय श्री राम। तीसरा सूत्र है विद्यार्थी के लिए जो पेपर डिग्रियां के देते हैं, जो परीक्षा के पेपर देते हैं, उन सब के लिए पहली क्लास से लेकर के और डिग्री के पेपर देते हैं उन तक के एक सूत्र में बताता हूं। 6 दोष होते हैं। 6 दोषों का त्याग करना। सुखी कोई विद्यार्थी हो, कोई भी परीक्षा की तैयारी करने वाला हो, चाहे डिग्री की तैयारी करने वाला हो, पहली क्लास से लेकर के आखिरी तक, तो पहला सुखी होने की इच्छा नहीं करना चाहिए। मुझे गर्मी लगती है, मुझे सर्दी लगती है, मैं विद्या अर्जन करता हूँ, मैं पलाथी मार के कैसे बैठूँ, ऐसे कैसे बैठूँ। सुख सुविधा के लिए माता पिता को तंग करना आदि आदि। सुख सुविधा के लिए जो सुख की चाहना करेगा वह उसको त्याग नहीं करेगा, सर्दी गर्मी सह करके विद्या का अध्ययन करेगा आदि आदि। तो पहला दोष है सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इन दोष का त्याग करना। सुखी व्याधि जो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, किसी से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, अनेक तरह की वहाँ भी लड़ाई करता है, मोहल्ले से लड़ाई करता है, माता पिता के साथ में कोई मुकाबला करता है, ऐसे तर्क करता है। तो जो व्याधियाँ लेने वाला है उनको विद्या अध्ययन नहीं होती, उनको पेपर की डिग्री नहीं मिलती, उनको कोई भी डिग्रियाँ नहीं मिलती। इसलिए सुखी व्याधि का एक दूसरा दोष है, इसको त्याग करना चाहिए। कोई तरह की व्याधि नहीं होनी चाहिए। सबके साथ से मित्रता रखनी चाहिए और एक दूसरे को कमजोर है उसको साथ में लेके चलना चाहिए। मिलिट्री और एयरफोर्स में पास कौन होता है? जो एक से एक को साथ लेकर चलता है, उनको बड़ा अधिकारी देखता है, ये अमुक है, ये कईयों को साथ में लेकर चलता है। और कई ऐसे होते हैं छात्र जो अकेले ऐसे घूमते हैं, जो ग्राउंड के अंदर, उनको वह अधिकारी ध्यान से देखता है। वो तो देखते हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं, अधिकारी बड़ा गौर से देखता है, ये साथ लेके चलने वाला है, ये नहीं लेने चलने वाला है। तो उनकी एक ट्रेनिंग में यही आएगी कि मिलिट्री विभाग के, एयरफोर्स या मिलिट्री के जवान या तीनों सेना के, जल सेना, वायुसेना आदि जितनी भी मिलिट्री विभाग की भर्तियां हैं, उसमें एक से एक दूसरे को साथ लेके चलना। इस तरह से व्याधि का दोष त्याग करके, जिससे लड़ाई झगड़ा अपने कॉलेज में नहीं करना है, पार्टी नहीं बनानी है, किसी के साथ मुकाबला नहीं करना है। कई जगह देखते हैं कि बड़े कॉलेज है, बड़े पढ़े लिखे हैं, वो चुनाव करते हैं, आपस में उसकी दवेश हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। फिर वो ऐसी व्याधियाँ नहीं लेनी चाहिए। तो व्याधि पहले तो दोष है सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सर्दी गर्मी सहन करके, ततीक्षा माने सर्दी गर्मी सहन करके परीक्षा की डिमांड खड़ी करनी चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए। चाहे डिग्री की तैयारी हो, चाहे परीक्षा की तैयारी हो, चाहे विद्या अध्ययन की कोई भी तैयारियां हो, सुखी व्याधि कोई भी पंगा नहीं लेना चाहिए। आप कहते हैं पंगा, कोई कहते हैं व्याधि, एक ही शब्द एक ही है। सुखी व्याधि आलसी होता है। जैसे काम दिया, अध्यापक ने दिया, या हमें कोई ट्यूशन कराई, उसने दिया, अमुक डिग्री के लिए ट्यूशन कराई, कैसे भी कराई, उसको लेकर क्या बात है, कई बाद में देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। तो आलस नहीं करना चाहिए। और एक जगह जो हम पढ़ते हैं, पढ़ते आलस आता है, तो कम से कम 1 घंटा या 40 मिनट एक जगह पढ़ता है, पढ़कर थोड़ा सा घूम के आना है और थोड़ा सा मुंह धोगे और आलस उड़ा के दोबारा बैठना है। तो ऐसे करेंगे तो 1 घंटा या 40 मिनट एक बारी 50 कदम घूम के आया और घूम के आगे थोड़ा पानी का कुल्ला करके मुंह धोया, हाथ धोया और दोबारा बैठ गया, तो आलस निवृत्त होगा, उसमें ज़्यादा होगी
और एक जगह जैसे 4-5 घंटा तक बिना हिले पढ़ता रहे उसके याद नहीं होती, क्यों आलस दुख देता है उसको। सुखी व्याधि आलसी, आलसी के आलस का दोष त्यागना। सुखी व्याधि आलसी कुमति, खोटी मति, खोटे विचार दिमाग में आने, चित्त में आने, मन में आने, हृदय में खोटी बातों को ध्यान देना, खोटी बातों को सुनना। सुखी व्याधि आलसी कुमति, बहुत सोए, बहुत सोना। 8-9 घंटा 8 घंटा विद्यार्थी को सोना चाहिए, और 15-15 घंटा सोएगा तो वह विद्या कैसे अध्ययन करेगा, कैसा विद्या अध्ययन करेगा। इसलिए 8 घंटा का सोना, सोने का नियम सही, उठने का नियम सही, टाइम टेबल सही, चाहे कुछ भी हो हमें सोना है। आलसी, कोई लिखना पढ़ना दिया छोटी क्लासों वालों ने, अध्यापक ने, कि अब नहीं सुबह लिख लेंगे, सुबह लिख लेंगे, सुबह करते करते सुबह विद्यालय का समय हो जाता है, फिर मार पड़ती है और पड़ती है। पर चलो क्या आज पड़ेगी तो पड़ेगी, ऐसे नहीं। जैसे आलस को त्याग करना। सुखी व्याधि आलसी कुमति, कुमति खोटी मति, और बहुत सोए, बहुत सोना। और रसी, रसी क्या है, जीभ के ऊपर ललायत नहीं होना चाहिए, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, वैसे खाऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा। और अमुक अमुक चीज़ कई छोटे बच्चे को खवाते हैं माता पिता। आजकल 1-2 बच्चे हैं, उनको प्यार करते हैं, अरे बड़ा बच्चा तो ये खाता है, ये खाता है, अरे ये क्या खाता है, क्यों इसके लीवर खराब करते हो, क्यों इसके हाथों में मल जमाते हो। समय से खाना चाहिए। कम से कम पुराने समय में दूध भी माता 1 घंटे के गैप में छोटे बच्चे को पिलाती थी, उससे बड़े को 2-1.5 घंटे के बाद में। और ऊपर का भोजन खिलाने का समय होता था 2-2 घंटे का या 3-3 घंटे का। तो ऐसे होता है, और हम बार बार खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। और रसोई, रसोई मतलब जीभ का रस, आँख का रस, मैं ये देखूंगा, कान का रस, मैं ये सुनूंगा। तो ऐसे रसोई, रस विषय का त्याग करके, इस रस विषय को दोष कहते हैं। भोजन करना है पलाथी अलाथी मार के, सुबह खाओ, जो भी अच्छा अच्छा खाना है वो खा लो, पलाथी अलाथी मार के। अगर जो मिर्च रोटी खाएगा तो उसका कण भी बनेगा और बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी। और बच्चे को गैप लगा के भोजन हम कराएंगे, उसका लीवर सही रहेगा, उसकी आँख सही रहेगी, उसको भोजन जो हम खिलाएंगे वो अच्छा लगेगा, और वो भरपेट खाएगा, और वो 4 घंटा तक वो कुछ नहीं मांगेगा। और हम बार बार खिलाते रहते हैं, उसका तंत्र खराब हो गया, लीवर खराब हो गया। तो ऐसी ऐसी आजकल के एक बच्चों को ही नहीं है, हमारे घर वाले ध्यान नहीं रखते, क्योंकि 1-2 लाडले हैं, उसके लिए ऐसे पैसे की आजकल बफराई है। पुराने टाइम में पैसे की बफराई का मतलब नहीं था। माता बूढ़ी दादी गैस से सामान खुआती थी, गैस से दूध पिलाती थी, गैस से भोजन खिलाती थी। और आज हम कहते हैं हमने अरे होटलों में ऐसी ऐसी चीज़ खुआते हैं बच्चे को, जो वो मांगता है वही खुआते हैं। तो क्या ये अनोखी बात है? ठीक है, पैसे है, क्यों इसकी ज़िंदगी को बर्बाद करते हो? जो रसोई होता है वो आगे कभी कामयाब भी नहीं होता है, उनका मन चंचल होता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। वो जो डिमांड खड़ी करनी चाहेगा वो वह डिमांड उसकी खड़ी नहीं होगी, ये निश्चय है। इसलिए भोजन रसोई है। रसोई का मतलब भोजन बार बार नहीं करना चाहिए। 3 टाइम बच्चों को भूख लगती है, सुबह जल्दी भरपेट खाएं, लाथी पराथी मार के, दोपहर में खाएं और शाम को खाएं। जैसी सात्विक भोजन खाए तो उससे सात्विक बुद्धि आएगी, सात्विक। और दूसरा विचार, राजसी, तामसी और सात्विक 3 प्रकार की बुद्धि हमारे हर मानव की होती है। राजसी और तामसी बुद्धि का त्याग करके सात्विक बुद्धि में हमेशा रहना चाहिए। जो सात्विक बुद्धि में रहेगा वो चिड़चिड़ा भी नहीं होगा, गुस्सेदार नहीं होगा, और हमारे ये तीनों बुद्धि बदलती रहती है। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे तू लड़ाई कर, चाहे तू साधना कर, और राजसी तामसी बुद्धि का त्याग करके तू सात्विक बुद्धि धारण कर। उसमें सात्विक बुद्धि से तू राज्य भी जीत सकता है, और बार बार जन्म मरने के भवसागर से भी जीत सकता है। इसलिए सात्विक बुद्धि हमेशा हमें रखनी चाहिए। चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ये ऐसे है वैसे है, जो विकार, खोटे विकार हैं, उनको त्याग के फ्रेश, जैसे 5 साल का बच्चा रहता है ऐसे दिमाग फ्रेश रखना चाहिए, और चिंता टेंशन को दूर रखना चाहिए। जैसी होनी है उसको होगी,
जो करना है सो उसको मन में करने से कुछ नहीं होता। जिसका जो बोझ बनाते हैं, बार बार उसको याद करते हैं, उनको कहते हैं टेंशन। हाँ ठीक है, वो काम सुबह करना है, अच्छा है, कोई बुरा हो गया तो उसको ही समेटना है, उसको निबेड़ना है। उनकी टेंशन बार बार क्या है, सोने में जागने में हमेशा उसकी याद रखना, ऐसे नहीं। इसलिए जो काम करना है वो चाहे अच्छी डिमांड है, चाहे ये कोई आपत्ति आ गई तो उसको झेल के उसे पार लगना है, इसलिए मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे ही मनोबल होना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली की बोलो। जो बजरंग बली को साथ में रखेगा उनको कौन रोक सकता है। विद्या अधन में रखो और परीक्षा देने चलो तो उस टाइम में चलो बजरंग जी हमारे साथ में, हमारे बजरंग हमारे साथ में है, क्या डर लगता है, क्यों कांपते हैं हम। बोलो जय श्री बजरंग बली की जय हो।